अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देख सकते हो कितना इससे क्वेश्चन आया है 2025 में, हर सेट में, अलग अलग सेट में, राइट। तो ये जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो हो ही जाएगा, दैट्स वाई। लेकिन ये क्वेश्चंस अल्टीमेटली अगर आप नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये नहीं बनने वाले हैं। और ऑब्वियसली आपको ये टॉपिक जो है अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन करना इसका जरूरी है, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं ये कैसा आता है, फिर आपको लगेगा कि अच्छा दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन को बनाओ, आपसे बनता है कि नहीं। 4 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड अ की के आर कनेक्टेड एट शोन बिलो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी व्हेन पॉइंट के इज ओपन। तो क्या होगा, तो अब ये कनेक्टेड नहीं है ए और बी पॉइंट, ये ओपन है, राइट। तो अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा। यहाँ पर ए है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये आर ई आएगा, आर इक्यू आएगा, सबको इसको सम करने के बाद वो क्या होगा वो पूछा है, राइट। तो ये कैसे टैकल करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हर पॉइंट जो सेम पॉइंट है उसको मार्क करो। जैसे ये आप पॉइंट बी को मार्क करो 1, अब जो भी पॉइंट इससे कनेक्टेड है उसे 1 1 मार्क करो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है इस पॉइंट से, तो इसको 1 मार्क करो। फिर ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है वायर से, तो इसको 1 मार्क करो। फिर ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको भी 1 मार्क करो, ठीक है। अब जो अलग पॉइंट है उसको 2 दो, यहाँ पर के बाद ब्रेक है, उसके बाद नया पॉइंट स्टार्ट है, तो इसे 2 दो। ये कहीं से नहीं कनेक्टेड है तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, ये कहीं से और नहीं कनेक्टेड है, हर जगह आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये आपका इसे 3 हम दे देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो पॉइंट 1 है उसको एक जगह कनेक्ट कर दो। जैसे कैसे, यहाँ पे आपका पॉइंट 1 लिखो, ये पॉइंट 1 है आपका, और यहाँ से एक आपका निकला है एक रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस हम निकाल दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस निकला है तो एक रेजिस्टेंस हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर से भी एक रेजिस्टेंस निकला है तो एक रेजिस्टेंस हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा जो रेजिस्टेंस है, ये सारा जो रेजिस्टेंस है वो जुड़ा है कितना पे, 3 पॉइंट पे। तो सारे रेजिस्टेंस को थर्ड पॉइंट पे हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे जोड़ दिए। अब ये थर्ड पॉइंट से एक रेजिस्टेंस निकला है आर, निकाल दिए। और ये आर का जो अदर एंड है वो 2 पे है, ठीक है, 2 पे है। और ये 1 पे जो है तुम्हारा बी है, तो बी को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इधर साइड, यहाँ पे ये कनेक्टेड है 1 पॉइंट से, और ये की है। और ये 2 पॉइंट पे आपका ए था, ठीक है, तो 2 पॉइंट पे आपका ए है, ए को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये ए है, डायरेक्ट कनेक्टेड है 2 पॉइंट से। अब देखो आपका सिंप्लीफाइड हो गया। अब आपको बड़ा आसानी से ये दिख रहा होगा कि क्या है असल में ये चीज़, राइट। तो अब आप सिंपली क्या करोगे, अब आप लगाओ अपना फंडा, दैट इज़ योर, जब पैरेलल में होता है आर 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 तो हम लोग क्या करते हैं, r/3 कर देते हैं, राइट। और जब यहाँ पे r है तो आपका यहाँ पे r हो गया, तो ये आपका टोटल r/3 हो गया। तो अब क्या बना आपका, रिड्यूस होके ये r/3 प्लस r, राइट। तो अब r/3 प्लस r करोगे तो कितना आएगा, 4r/3। तो ये आप सॉल्व करना, ये आपका सॉल्व कैसे होगा, r/3 प्लस r करो, डायरेक्ट सिंपल, क्योंकि सीरीज में है तो आप यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, डिनोमिनेटर सम हो गया तो 4r/3 आपका हो गया, राइट। सिंपल, आप लॉन्ग कैलकुलेशन से भी कर सकते हो बट ये सिंपल है। और यहाँ पे आपका कैसे हुआ, 1/r इक्विवेलेंट जो होता था, तो 1/r प्लस 1/r लिखो, प्लस 1/r लिखो, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में इसको ऊपर कर देना, तो इसको इधर का भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो आपका 4/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे हम लोग को करना है इसको टैकल। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो ये एग्जाम में आप गलत करके आओगे, राइट। तो ज़रूरी है कि ये जो टेक्निक मैंने बताया वो सीखो। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपने देखा प्रीवियस ईयर में 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, राइट। तो अगर आप उसके बाद ये एक टॉपिक है और आपका एक क्वेश्चन है इस सीरीज़ का जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया है। और अगर आपको सारे PYQ एक सीरीज़ में चाहिए तो आप डायरेक्ट इसके प्लेलिस्ट पे जाओ, और प्लेलिस्ट में जाने के लिए सर्च करो योर चैप्टर नेम, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन आदित्य भैया, चैप्टर नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदित्य भैया, राइट। ये सीरीज़ में आप इसको सर्च करो, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट सीरीज़ में कवर करोगे तो आपका टॉपिक वाइज, आपका जो स्टार्टिंग से इस चैप्टर का टॉपिक वाइज है वहाँ से आपको सारा PYQ मिलेगा एक एक करके, राइट। तो वो आसानी होगा आपको समझने में, बीच से समझ में नहीं आएगा, राइट।